प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। किसान मित्रों, आज हम हमारे स्पेशल वीडियो में एक विशेष रूप से प्याज के ऊपर एक विशेष चर्चा करने वाले हैं। विशेष चर्चा में किसान भाइयों हम बात करेंगे कि प्याज में जब भी मौसम खराब होता है, मौसम खराब होने के कारण प्याज में एक झुलसा रोग जो लगता है उसके विषय की हम हमारे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो भी किसान मित्र मेरे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना मोटिवेशनल लाइक जरूर करें। अब हम बात करते हैं कि प्याज का जो मौसम है वह एक हिसाब से गर्म रहना चाहिए, लेकिन गर्म होने के साथ साथ जब सर्दियों में ज़्यादा धुंध गिरती है या फिर बारिश का मौसम होता है, बारिश के मौसम में अधिकतर देखा जाता है कि बेमौसम जब बारिश होती है तो उसमें प्याज में झुलसा रोग लगता है। प्याज की पत्तियां ऊपर से पीली पड़ती है और पीली पड़ने के साथ साथ उसमें एक आई बनती है, आँख बनती है। वह आँख धीरे 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 पूरे पत्ते पर फैल जाती है, जिससे प्याज की फसल को, प्याज के उत्पादन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में और बात करते हैं कि बेमौसम बारिश से प्याज किसानों को, लहसुन किसानों को कितना नुकसान होता है। प्याज किसानों को इतना नुकसान होता है कि उसकी जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद में उसकी जब पत्तियों पर बारिश का पानी गिरता है तो 4 से 6 दिन तो उसमें बहुत अच्छी ग्रीननेस रहती है, लेकिन बारिश होती है, बारिश होने के तुरंत बाद यदि बारिश निकल जाए तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ऐसा सर्दियों के मौसम में होता नहीं है। अब वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम बात करते हैं कि उस समय पर किसान मित्रों को क्या करना चाहिए। जब मौसम अलर्ट हमारे दरबार साहब और पाटीदार साहब, देवीलाल जी एक्सपर्ट और बहुत सारी मौसम के जो चैनल हैं हमारे, वहाँ हमें पहले ही आगाह कर देते हैं कि कब और किस समय पर बारिश होने वाली है। अब जब बारिश आती है उसके पहले हम किसान मित्रों को एक ध्यान रखना चाहिए कि प्याज में किस प्रकार से और कौन सी दवाई का स्प्रे हम पहले कर दें और बारिश निकल जाने के बाद हम उसमें बाद में स्प्रे करें, जिससे हमारी फसल को 20 से 30%, 20% ही नुकसान हो सके, उसको हम 50 या 60% नुकसान होने से हम उसे बचा सके। इसके लिए मैं आपको एक ही दवाई जो फंजीसाइड है उसी का नाम बताता हूँ, तो और उसके बाद में आप उसमें होमिक एसिड भी डाल सकते हैं। उसमें बायो 20 जो आपका न्यूट्रिशन आता है वह भी डालकर हम फसल को वापस से जीवित कर सकते हैं। तो फंगीसाइड का स्प्रे हमें बारिश से पहले भी करना है और फंगीसाइड में हमें सिर्फ प्रायक्सर, मेरियन और अच्छे फंगीसाइड जो बिल्कुल काम करते हैं ऐसे ही फंगीसाइड लेना है। दुकानों पर बहुत सारे फंगीसाइड रखे रहते हैं, लेकिन उन फंगीसाइडों पर हम लोगों को नहीं जाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ जो काम करने वाली है दवाइयां हैं उन्हीं का उपयोग करना है। यह किसान भाइयों को पता होना चाहिए। किसान भाई दुकानदारों के झांसे में आकर बहुत सारी दवाइयां लेकर अपनी जमीन में डाल देते हैं, जिससे उसका दुष्प्रभाव भी हमें फसलों पर देखने को मिलता है। तो आप अच्छी फंगीसाइड का ही उपयोग बारिश से पहले भी करें और अच्छी फंगीसाइड का उपयोग बारिश के बाद भी करें। बारिश निकलने के तुरंत 2 दिन के बाद हमें हमारी प्याज और लहसुन की फसल में अच्छे फंगीसाइड का उपयोग कर लेना चाहिए, जिससे हम लोगों को कम नुकसान देखना पड़े। क्योंकि अभी जब ये बारिश हुई थी 27, 28, 29 और 30 तारीख में, इस बारिश ने प्याज की फसल को, लहसुन की फसल को इतना डैमेज किया कि बहुत सारी जगहों पर तो किसानों ने फसल में कल्टीवेटर, रोटावेटर चला दिए और लहसुन खराब हो चुकी है। तो उसकी जो लहसुन में जो बीमारी लगी है, प्याज में जो बीमारी लगी है, हम उससे पहले ही सचेत हो जाएं कि बारिश होने वाली है, तो उसके पहले हम प्याज की फसल को कवर करें और बारिश होने के बाद भी हम प्याज की फसल को कवर करें। आप प्रायक्सर और मेरियन का ही इस्तेमाल करें। आपको दुकानदार नहीं देंगे, एक्सपर्ट भी नहीं देंगे, क्योंकि बताते हैं कि वो बहुत ही हाई फाई और अच्छा
प्रोफेशनल फंगिसाइड है तो हम बाद में उसे बीमारी को बचाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब फसल बीमारीग्रस्त हो जाएगी उसके बाद हम डालेंगे तो उसका रिजल्ट हमें 2 से 3 स्प्रे के बाद ही मिलेगा। इसलिए हम बारिश के पहले और बारिश के बाद दोनों समय पर ही अच्छी फंगिसाइड का इस्तेमाल करते रहें।